नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी फोर्थ क्लास अभ्यर्थियों चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उनके लिए अभ्यर्थियों हम इस क्लास में राजस्थान जीके के अभ्यर्थियों राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पार्ट आपका जो आने वाला है राजस्थान जीके का आने वाला है। जिस भी विद्यार्थी ने अभ्यर्थियों इस राजस्थान का जो पार्ट आने वाला है इसको कंप्लीट कर लिया तो उसका सलेक्शन 100% है अभ्यर्थियों, क्योंकि अभ्यर्थियों उसमें आपका जो 10th लेवल का ये एग्ज़ाम होने वाला है। कहने की बात ये है अभ्यर्थियों 10th लेवल का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि अभ्यर्थियों पेपर नॉर्मल आने वाला है, ज़्यादा पार्ट राजस्थान जीके का आने वाला है। बस राजस्थान जिस बच्चे ने कंप्लीट कर लिया अभ्यर्थियों उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वैकेंसी ज़्यादा अभ्यर्थियों, आपकी वैकेंसी 50,000 से प्लस वैकेंसियाँ हैं। तो याद रखना क्लास रामबाण साबित होने वाली है। हर क्लास आपके लिए अभ्यर्थियों डेली अपलोड की जाएंगी, बस क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि वाकल तथा सही धारा के मिलने से जो नदी बनती है वो कौन सी है। तो कौन सी नदी बनती है अभ्यर्थियों, ये ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों वाकल तथा सही ये दो धाराएं मिलने से अभ्यर्थियों कौन सी नदी का निर्माण होता है अभ्यर्थियों, तो अभ्यर्थियों आपकी साबरमती नदी का निर्माण होता है अभ्यर्थियों। याद रखना साबरमती, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, सारी क्वेश्चन बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है और अंत कब होता है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर, इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हरियाली तीज, चतरा चौथ, शीतलाष्टमी या आपके गणगौर, ऑप्शन दे आपका गणगौर हो जाता है। तो इनकी शुरुआत अभ्यर्थियों श्रावण तीज से होती है और अंत कब होता है, गणगौर से अभ्यर्थियों इनका अंत होता है। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। शुरुआत भी याद रखना श्रावण तीज से अभ्यर्थियों इनकी शुरुआत होती है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अंत अभ्यर्थियों गणगौर को होता है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट है क्योंकि देवताओं से संबंधित जब भी क्वेश्चन आता है अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है। दोस्तों टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं किया जाएगा, बस क्लास को फटाफट से किया जाएगा। तो ऊँटों के देवता के नाम से आपको बताना है कि कौन सा देवता विख्यात है। रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, पापू जी या आपके देवनारायण जी। तो अभ्यर्थियों ऑप्शन जो से है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो पापू जी अभ्यर्थियों पापू जी को हम ऊँटों के देवता के रूप में मानते हैं अभ्यर्थियों। ऑप्शन आपका से करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। पांचों क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में अबूझ सावक किस तिथि को मनाता है अभ्यर्थियों। तो किस तिथि को अभ्यर्थियों किस अबूझ सावक कब होता है ये आपको बताना है। गणगौर, बसंत पंचमी, कार्तिक पूर्णिमा या आपके हो जाता है आखा तीज। तो अभ्यर्थियों आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो पता ही होगा, आखा तीज को राजस्थान में अबूझ सावा होता है। ऑप्शन दे आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों, मेवाड़ से क्वेश्चन उठाया गया है। सॉरी दोस्तों, उदय सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह या आपके महाराणा प्रताप। तो करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों ऑप्शन ए, यानी कि उदय सिंह को अभ्यर्थियों कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक माना जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों जब कल्लाजी राठौड़ थे अभ्यर्थियों तब उदयपुर का शासक अभ्यर्थियों किसको माना जाता है, यानी कि मेवाड़ का शासक अभ्यर्थियों उदय सिंह को माना गया। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों सातवें क्वेश्चन की कि गणगौर पर्व पर गौर भी हम कह सकते हैं और गवर भी कह सकते हैं कि पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, तब भी पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों जो आपका 90% से अधिक जो क्वेश्चन आते हैं अभ्यर्थियों वो अभ्यर्थियों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीपली क्वेश्चन जो अभ्यर्थियों मेरिट को हाई करने के संभावना देते हैं अभ्यर्थियों। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी, यानी कि पार्वती अभ्यर्थियों पार्वती का इसको रूप माना जाता है। गणगौर पर्व को अभ्यर्थियों पार्वती का रूप माना जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों नवे क्वेश्चन की। नवा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अनूपगढ़ को किस जिले से अलग करके नया जिला बनाया गया अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना, न्यू राजस्थान जीके से क्वेश्चन आएगा तो अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, याद रखना। तो अभ्यर्थियों इसमें आपका करेक्ट आंसर की बात की जाए
तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बीकानेर और श्री गंगानगर से अलग करके एक नया जिला जिसका निर्माण किया है उसका नाम अभ्यर्थी अनूपगढ़ है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थी, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हरियाली अमावस्या अभ्यर्थी, हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है अभ्यर्थियों? तो हरियाली अमावस्या का पर्व आपको बताना है आषाढ़ अमावस्या को, श्रावण अमावस्या को, फाल्गुन अमावस्या को, या अभ्यर्थियों आपके कार्तिक अमावस्या को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बे हो जाता है, यानी कि हरियाली अभ्यर्थियों श्रावण में आती है, इस तरह आप इसको याद रखते हो। तो अभ्यर्थियों हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। ऑप्शन बे आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अभ्यर्थियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है अभ्यर्थियों? स्टार लगा के रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। आपसे पूछा है अभ्यर्थियों रिखिया, ब्यावले और नेजा, ये 3 शब्द आपको दिए हुए हैं। ये तीनों शब्द अभ्यर्थियों किस देवता से संबंधित अभ्यर्थियों? रामदेव जी से इनका संबंध माना गया है। ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है? 12वें क्वेश्चन पर हम पहुंच गए अभ्यर्थियों कि लूनी नदी में जल का जो प्रदूषण है अभ्यर्थियों उसका मुख्य कारण क्या है? तो लूनी नदी में जल का मुख्य प्रदूषण कारक आपको बताना है अभ्यर्थियों कि इसका क्या कारण रहा है। तो वस्त्रों की रंगाई और छपाई की इकाइयाँ, सीमेंट उद्योग की इकाइयाँ, उर्वरक उद्योग या आपके रसायन उद्योग। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों कि जो अभ्यर्थियों आपके जो वस्त्रों की रंगाई और छपाई से जो अपशिष्ट पदार्थ उसमें छोड़ा जाता है अभ्यर्थियों नदी में, तो ये इसका मुख्य कारण है अभ्यर्थियों। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कजली तीज का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है अभ्यर्थियों? बाड़मेर, बूंदी, जयपुर या आपके जोधपुर। तो कजली तीज अभ्यर्थियों बूंदी में मनाई जाती है। स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है अभ्यर्थियों? तो जोधपुर आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। ऑप्शन से आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय? तो चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय अभ्यर्थियों? करणी माता की स्तुतियां अभ्यर्थियों को कहा जाता है। स्टार लगा लेना क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और कम ही विद्यार्थियों को अभ्यर्थियों इसका जो आंसर है वो पता होता है। तो चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय डीपली क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। ये आपका जो 90% से प्लस में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से ये क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, याद रखना। तो करणी माता की जो वस्तु हैं काफ़ी एग्जामों में देखने को मिलता है अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन। ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों? मंदिरों से अभ्यर्थियों 1 या 2 क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मंदिर अभ्यर्थियों, लोक देवता, ऐसे करके आपसे 1-1, 2-2 क्वेश्चन हर अभ्यर्थियों टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो याद रखना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको उनको करा देता हूँ अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर अभ्यर्थियों तिलवाड़ा आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो लोक देवता मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है अभ्यर्थियों तिलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन ड आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है अभ्यर्थियों वो कौन सा जिला है अभ्यर्थियों? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या आपके बीकानेर। तो अभ्यर्थियों जो रामदेव जी की समाधि है वो आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन से आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 56 का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है अभ्यर्थियों? स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 का मैदान अभ्यर्थियों हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अभ्यर्थियों इसका करेक्ट आंसर की बात की जाए तो माही बेसिन अभ्यर्थियों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो 56 का मैदान है वो आपके माही बेसिन में स्थित है। ऑप्शन बे करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि रिखिया एवं नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है अभ्यर्थियों? तो रामदेव जी से अभ्यर्थियों संबंधित है, याद रखना रिखिया और नेजा अभ्यर्थियों। ये क्वेश्चन शायद दूसरी बार इस क्लास में आया है, तो रामदेव जी याद रखना।
बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि 4 हाथों वाले देवता किस लोक देवता को कहा गया है भैया तो स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर भैया तो कल्लाजी राठौड़ है भैया तो जो कल्लाजी राठौड़ है उनको हम 4 हाथों वाले देवता के रूप में मानते हैं। ऑप्शन आपका बे ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन अब भैया तो आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणाद है भैया तो मेणाद किसकी माता का नाम है भैया तो यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया तो काफ़ी क्वेश्चन इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं और एक से भैया तो 2 क्वेश्चन आपके 100% आने वाले लोग देवी देवताओं से भैया तो मंदिरों से भैया तो आभूषणों से तो हर टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं हर क्लास में कराऊंगा। तो करेक्ट आंसर रामदेव जी हो जाता है भैया तो इस क्वेश्चन का। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। स्टार लगा के रख लेना भैया तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी 3 नदियाँ जिनके भैया तो मिलने से त्रिवेणी संगम बनता है। बनास, मेनाल और बेड़च भैया तो याद रखना इसको आप BMB से भी याद रख सकते हो। ट्रिक मैं आपको बताता रहूँगा जिस क्वेश्चन में भैया तो इम्पोर्टेंट है याद रखने लायक है भैया तो वो मैं आपको बताता रहूँगा। BBM है भैया तो यहाँ से आपका जो त्रिवेणी संगम है वो बनता है। ऑप्शन आपका इसमें पहला करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बनास, मेलान और बेड़च भैया तो। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बैराज नदी का उद्गम स्थल कौन सा भैया तो स्टार लगा कर रखना। नदियों से भी आपका 100% क्वेश्चन आने वाला तो गोगुंदा की पहाड़ी भैया तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे भैया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भैया तो आपसे निवेदन है कि एक लाइक वीडियो को ज़रूर करके जाएं भैया तो इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं बस एक लाइक ज़रूर करके जाना वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए भैया तो जब तक आपका 4th क्लास का एग्ज़ाम नहीं हो जाता 4th ग्रेड का एग्ज़ाम तब तक आपको ये क्लास दी जाएगी भैया तो इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।